और पूरे सोलन शहर में भ्रमण करते हुए रात्रि 12 बजे से पहले अपनी बड़ी बहन के घर, और आपको सोलन में जगह जगह पर अलग अलग पकवानों का भंडारा देखने को मिलेगा। सभी देवी देवताओं का आग्रह मानते हुए हिमाचल प्रदेश के एक और अत्यंत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर, तो अभी हम आपको एक बहुत ही अमूल्य चीज़ के दर्शन कराने जा रहे हैं। दाहिने पंख यानी राइट पंख में हाथों में त्रिशूल पकड़े हुए स्थान ग्रहण किया। नमस्कार, आज मैं आपको दर्शन कराने आया हूँ हिमाचल प्रदेश के एक और अत्यंत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर, जिसे माँ शूलिनी देवी के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के सोलन में पड़ता है। इस मंदिर की दूरी चंडीगढ़ से लगभग 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर्स, और यहाँ आने के लिए चंडीगढ़ से लगभग 2 घंटे का समय लगता है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से यहाँ की दूरी 42 टू 45 किलोमीटर्स है, और लगभग 1 घंटे का समय आपको बाय कार लगता है। दंत कथाओं के अनुसार सोलन शहर का नाम माँ शूलिनी देवी के नाम पर ही रखा गया है। सतयुग की बात है, हिरण्यकशिपु दैत्य का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। अपने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु से बचाने के बाद, उस दैत्य का वध करने के बाद, भगवान नरसिंह अपने सामान्य विष्णु रूप में वापस नहीं जा रहे थे। उनका ये संहारक रूप जो था वो जारी रहा। तो सभी देवी देवताओं ने उनके इस रूप को भी वो कोशिश की कि वो वापस से अपने विष्णु अवतार में, विष्णु रूप में चले जाएं, पर सभी देवी देवता नाकाम रहे। और अंत में सबने मिलकर महादेव से मदद की पुकार लगाई। सभी देवी देवताओं का आग्रह मानते हुए महादेव ने अपने आप को शर्वेश्वर रूप में परिवर्तित किया। उनका ये रूप आधा सिंह का था और आधा विशाल पक्षी का था। उनके 8 पैर थे एवं उनके नाखून और दांत बड़े नुकीले थे। इसके साथ साथ उनके पंख भी थे। महादेव के इस रूप के साथ माता पार्वती ने अपने आप को शूलिनी देवी के रूप में परिवर्तित किया और शर्वेश्वर अवतार के दाहिने पंख यानी राइट पंख में हाथों में त्रिशूल पकड़े हुए स्थान ग्रहण किया। माता का ये तेजमयी रूप हल्के लाल और काले रंग की आभा दे रहा था, इसलिए माता को सलोनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि उनके हाथ में त्रिशूल था, इसलिए उन्हें शूलिनी देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण राजा दुर्गा सिंह ने तकरीबन 300-400 साल पहले करवाया था। अब एग्जैक्ट कितना पुराना है ये मंदिर, ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं माँ शूलिनी देवी के। तो ये है माँ शूलिनी का दरबार, आप भी दर्शन कर लीजिए। राजा दुर्गा सिंह ने राज्य की प्रगति के लिए, धन प्राप्ति के लिए एवं अपनी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए मेले का आयोजन किया था। और आज भी उस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष जून के महीने में सोलन शहर में किया जाता है। ये मेला जून के तीसरे या चौथे हफ्ते में आयोजित किया जाता है। जो पंडित होते हैं वो इस मेले की डेट्स निकालते हैं। ये मेला कोई आम मेला नहीं है। ये मेला जो है काफ़ी अलग सा मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि इन 3 दिनों में जो सोलन के लोग हैं वो ना तो ब्रेकफास्ट घर में बनाते हैं, ना ही लंच, ना ही डिनर, सब भंडारे में आकर अपना भोजन करते हैं। और आपको सोलन में जगह जगह पर अलग अलग पकवानों का भंडारा देखने को मिलेगा। इस मेले में तरह तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का आयोजन किया जाता है एवं शाम के समय सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन देखने को मिलता है। तो ये जो मैं आपको हवन कुंड दिखा रहा हूँ,
जो मेले की शुरुआत होती है वो इसी हवन कुंड से होती है। शुक्रवार यानी फ्राइडे वाले दिन सुबह 11 बजे इस हवन कुंड में हवन किया जाता है और दोपहर 2 बजे माता की पालकी इस मंदिर से प्रस्थान करती है और पूरे सोलन शहर में भ्रमण करते हुए रात्रि 12 बजे से पहले अपनी बड़ी बहन के घर, जिनको शूलिनी शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पहुँचती हैं और रविवार यानी संडे रात्रि 10 बजे वो वहाँ से प्रस्थान करती हैं और इस मंदिर में वापस से रात्रि 12 बजे से पहले पहुँचती हैं। तो अभी हम आपको एक बहुत ही अमूल्य चीज़ के दर्शन कराने जा रहे हैं। इस समय जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ, इस कमरे के कपाट जो हैं केवल नवरात्रों में पाठ के समय खोले जाते हैं, अन्यथा इस मंदिर के, इस कमरे के जो कपाट हैं हमेशा बंद ही रहते हैं। तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे लिए कपाट खोले गए हैं और यहाँ पर जो है बहुत ही प्राचीन समय की अमूल्य मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं जो कि खुदाई के समय ज़मीन में से निकली थी। ये कितनी पुरानी मूर्तियाँ हैं इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। तो चलिए आपको उन मूर्तियों के दर्शन करवाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत मूर्तियां हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस मंदिर में जब आपने आना है तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि मंगलवार या इतवार अगर आएंगे तो आपको काफ़ी घंटे निकालने पड़ेंगे। मैंने तो आज बड़ा ध्यान से चुना है ये दिन थर्सडे का, क्योंकि मंगलवार इतवार यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती। और आप में से जितने भी लोग शिमला इतने लोग जाते हैं तो रास्ते में ही सोलन पड़ता है, माँ के दर्शन अवश्य कीजिए। आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले शुक्रवार, तब तक के लिए जय माता की।